नमस्कार दोस्तों आप सभी को बधाई हो क्योंकि कल रात को भारत को एक तोहफा मिला है बाय वन गेट वन फ्री का। क्योंकि 25% टैरिफ भारत पर ऑलरेडी लगा दिया था ट्रंप ने, यहाँ पर 25% और लगाया है, जिसकी वजह से दुनिया में आज के डेट में सबसे ज़्यादा टैरिफ ये भारत के ऊपर है एंड एज वेल एज ब्राज़ील, क्योंकि उसके ऊपर भी 50% था। लेकिन असली क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये कैसे भारत पर इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि अभी तक जो कैलकुलेशन हो रही थी वो 25% के हिसाब से हो रही थी। तो मैं अब आपको 50% के हिसाब से बताऊंगा अलग अलग सेक्टर्स को लेकर। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारत को तो नुकसान होगा ही, ट्रंप को और अमेरिका को कहीं ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इसको मैं एनालिसिस के तौर पर बताऊंगा क्यों है इसका कारण, और क्या एक्चुअल में जो ट्रंप चाहते हैं कि रशिया के ऑयल को रोका जाए, क्या ये पॉसिबल है, वो सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हमारे बैचेस को अवेल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, गाइडेंस चाहिए, ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी। और आप उनको बोलिएगा यूज़ करने के लिए ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या कल रात को। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, पता नहीं क्या चल रहा है उनके मन में, लेकिन भारत के ऊपर 25% टैरिफ और लगा दिया। मतलब भारत के कई ऐसे गुड्स हैं जो अमेरिका में जाते हैं, तो अभी तक उनके ऊपर 25% टैरिफ लगना था, अब और लगेगा। मतलब टोटल 50% का हैवी टैरिफ ये आपका लगने वाला है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला तो उनका ये कहना है कि ट्रेड इम्बैलेंस है, भारत को काफ़ी प्रॉफिट होता है, हम यहाँ पर सस्ते में माल खरीदते हैं और अमेरिका को महंगे में बेच देते हैं। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि हो सकता है इनडायरेक्ट वे में कि वो यहाँ पर लीवरेज लेने की कोशिश कर रहे हो, चाह रहे हो कि भारत ज़्यादा ऑयल अमेरिका से खरीदे, जो डिफेंस परचेज है उसको बढ़ा दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल F-35 ये हम अमेरिका से लें और रशिया का जो सुखोई 57 है वो ना लें, इस तरह की कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो उनका कहना है वो है ऑयल, कि हम रशिया से ऑयल कैसे खरीद सकते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और अगर आप देखोगे 2021 के बाद से, इसको ध्यान से देखिएगा, यूरोपियन यूनियन सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदता था रशिया का। मतलब रशिया का जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट होता था उसका 50% 2021 में आप देख सकते हैं ये अकेले यूरोप के अंदर जाता था। फिर उसके बाद 2022 में वॉर होता है, लेकिन यूरोप ने ऑयल खरीदना बंद नहीं किया। और उसके बाद आप लगातार देखते जाइए, 2023 में अभी भी ऑयल खरीदता था, फिर 2024 में भी ऑयल खरीदा। मतलब लगातार ऑयल खरीद रहा होगा। लेकिन भारत, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, क्योंकि भारत को ऑयल सस्ते में मिलने लगा तो हमने अपनी परचेज को यहाँ पर बढ़ा दिया। लेकिन इसके पीछे की आपको कहानी समझनी है। अभी तक पिछले 3 वर्षों में अमेरिका ने भारत को नहीं रोका था और ना ही वो रोकना चाहता था, क्योंकि अमेरिका को ये बात पता थी कि अगर मान लो भारत रशिया का ऑयल नहीं लेगा, क्योंकि देखो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये बस बाहरी दिखावा था। क्योंकि अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर मान लो भारत रशिया से ऑयल नहीं लेगा तो भारत को कहीं ना कहीं से तो ऑयल लेना पड़ेगा, मिडिल ईस्ट से या फिर कहीं और से भी। तो उसकी वजह से क्या होता? सप्लाई क्रंच होता। सप्लाई क्रंच होता मतलब जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो 120 और 130 डॉलर पर बैरल तक चले जाते। और आपको पता ही है कि क्योंकि इलेक्शंस आ रहे थे 2023 में 2024 में अमेरिका के अंदर, तो बाइडन भी नहीं चाहते थे कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ें। ऑयल के प्राइसेस बढ़ते मतलब इन्फ्लेशन बढ़ता। तो यूएस ने एक तरह से अलाउ किया और चाहा कि हाँ भारत खरीदे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, अब उनको लगता है कि हम ना खरीदें। तो आखिरकार ये किस तरह की जियोपॉलिटिक्स है, ये किस तरह की फ्रेंडशिप है जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। खैर, यहाँ पर अब असली क्वेश्चन ये है कि 25% का टैरिफ कब से लागू हो रहा है, और ये जो एडिशनल 25% कल जो अनाउंस किया गया है ये कब से लागू हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, आज सुबह 9:30 बजे से, हो सकता है कि शायद आप ये वीडियो देख रहे हो तब से ये लागू हो जाए, क्योंकि आज सुबह 9:30 बजे से ये 25% वाला जो टैरिफ है वो लागू हो जाएगा, मतलब 7 अगस्त से। लेकिन साथ ही साथ एक्स्ट्रा ये जो 25% है ये आपका एग्जैक्टली 21 दिन के बाद लगेगा, मतलब लगभग 27 अगस्त या 28 अगस्त आप कह सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा 25% जो है ये तब से लगने वाला है। और देखिए, ऐसा लगता है कि यहाँ पर ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी बात शायद काफ़ी गलत लग गई, क्योंकि इस समय अगर आप देखोगे पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टैरिफ लगाया गया है ट्रंप का, वैसे अगर आप देखिए तो इराक के ऊपर 35%, स्विट्जरलैंड के ऊपर 39%, कनाडा के ऊपर 35%, चाइना के ऊपर 30%, मतलब जो एनिमी कंट्री है आप उसके ऊपर 30% लगा रहे हो। और यहाँ पर दूसरी तरफ ब्राज़ील के ऊपर तो ऑलरेडी लगा ही हुआ था 50%, और इंडिया के ऊपर अब लग गया 50%। तो इसको ध्यान से समझने की जरूरत है कि कल ही यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील के लुला,
उन्होंने यहाँ पर ट्रंप का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। ट्रंप ने एक्चुअली कहा था कि जब चाहे लूला मुझे कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर टैरिफ को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है, वो काफ़ी नाखुश हुए। उन्होंने कहा कि मैं आपको कॉल क्यों करूँगा, अगर मुझे कॉल करना है तो शी जिनपिंग को करूँगा, पीएम मोदी को करूँगा। तो ये उनका बयान था। तो क्या यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, ये जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, उतनी बात बुरी लग गई कि भारत का भी जो टैरिफ है उतना ही कर दिया, 50% कर दिया। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो 50% का टैरिफ अब भारत पर लगा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और ये जो चार्ट है, इससे आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कई ऐसे जो गुड्स हैं, अब देखिए ट्रंप भी बड़ी चालाकी करते हैं कि अगर उनको लगता है कि कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसका बहुत बुरा असर होगा अमेरिका के ऊपर, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स, जो दवाइयां हैं, काफ़ी सस्ते में भारत से जाती हैं अमेरिका में, और मान लो अगर दवाइयां महंगी हो जाएंगी, अचानक से 1.5 गुना प्राइस पे करना पड़ेगा, तो आप समझिए अमेरिका के लोगों का क्या होगा। तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल, ये जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, इन सबको उन्होंने बाहर रखा है। स्मार्टफोन हो गया, इसको इन्होंने बाहर रखा है। असर किसके ऊपर होगा, जो श्रिम्प्स हो गए, जो सी फूड होता है आपका बेसिकली, तो इसके ऊपर काफ़ी इंपैक्ट होगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो टैरिफ लग रहा था वो कम था, अब यहाँ पर 50% लगेगा। अभी तक कोई टैरिफ नहीं लग रहा था। ऑर्गेनिक केमिकल्स, अभी तक सिर्फ 4% का टैरिफ लग रहा था, अब एडिशनल 50% लगेगा, मतलब टोटल 54%। वैसे ही कारपेट हो गया, अपैरल्स हो गए, जो कपड़े वगैरह हो गए, अभी तक उनके ऊपर 10 से 13% टैरिफ लग रहा था, अब इनके ऊपर 60% से ज़्यादा टैरिफ लगेगा। टेक्सटाइल के ऊपर भी लगभग 60% टैरिफ लगेगा। डायमंड्स, गोल्ड प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर अभी तक हार्डली 2% का टैरिफ लगा रहा था अमेरिका, अब 52% लगेगा, क्योंकि 50% अब एक्स्ट्रा टैरिफ लग रहा है। सेम यही चीज बाकी जगहों पर आप देख सकते हो, जिसके ऊपर हाई इंपैक्ट आने वाला है। तो ये असर होगा बेसिकली। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि भारत की ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं अमेरिका में, इन सब के ऊपर काफी हाई इंपैक्ट होने वाला है। लेकिन यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि भारत को तो नुकसान होगा, लेकिन क्या अमेरिका बच जाएगा? अमेरिका को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अमेरिका के कंज्यूमर्स हों, बिजनेसेस हों, या फिर जो इन्फ्लेशन आने वाला है अमेरिका में, क्योंकि ट्रंप का ये जो टैरिफ है, इट कुड एक्चुअली कॉम्प्लिकेट एंटी इन्फ्लेशन एफर्ट इन यूएस के लोगों को अल्टीमेटली कहीं ना कहीं और से तो प्रोडक्ट मंगाना पड़ेगा। जो सस्ते में प्रोडक्ट भारत से मिल रहा था वो तो अब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ट्रंप बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। खैर जो भी है, यहां पर उनका जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने का बड़ा खतरा है। इसके अलावा जो ऑयल मार्केट की स्टेबिलिटी है वो यहां पर अंडरमाइन हो सकती है और ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। जो की डेमोक्रेटिक अलाई है, भारत एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, ऐसा अमेरिका कहता है एशिया में, तो वो एलिनिएट हो सकता है। यहां पर यूएस के कंज्यूमर्स को ज्यादा प्राइसेस पे करने पड़ सकते हैं। अमेरिका का जो डिप्लोमेटिक लीवरेज था रशिया और चाइना के साथ, वो यहां पर खत्म हो सकता है। और यहां पर हो सकता है कि धीरे धीरे जो अमेरिका है वही आइसोलेट हो जाए, क्योंकि बाकी के कंट्रीज अब एक साथ अगर आने लगेंगे तो उनको लगेगा ना, सभी देश को आज के डेट में हार्डली कोई ऐसा कंट्री है पूरी दुनिया में जिसको ये नहीं लग रहा कि अमेरिका क्या बेवकूफ़ी कर रहा है। तो हो सकता है कि पूरी दुनिया एक साथ आ जाए। इट विल बी लाइक ट्रंप वर्सेस दी वर्ल्ड, अमेरिका वर्सेस दी वर्ल्ड। खैर ये इतना मायने क्यों रखता है, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं। देखो, ट्रंप का जो टैरिफ स्ट्रैटेजी है, ये सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी मैन्यूवर नहीं है, ये एक हाई स्टेक इकोनॉमिक गैम्बल है जो कि अमेरिकन वॉलेट पर बड़ा असर करेगा, बिजनेसेस पर बड़ा असर करेगा, और जो की अलायंसेज हैं वो डिस्टेबलाइज कर सकता है। क्योंकि ये जो डिसीजन है ना भारत को पनिश करने का, ये आप समझिए मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, आई डोंट नो ट्रंप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि आप समझो कि भारत और अमेरिका के बीच में जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, वो कई वर्षों से चली है, उससे धीरे धीरे करके रिलेशनशिप बिल्ड होता है। यहां पर ताश के पत्ते की तरह गिराने की कोशिश की जा रही है ट्रंप के द्वारा। और एक तरफ अमेरिका चाहता है कि भारत एज अ काउंटर वेट की तरह काम करे चाइना के खिलाफ, और वहीं दूसरी तरफ वो भारत को ही दबाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए आप देखिए यहाँ पर जितने भी ऑफिशियल्स हैं अमेरिका के, फॉर्मर ऑफिशियल्स, क्योंकि जो सरकार में है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो तो आवाज़ उठाएंगे नहीं। वो जो आवाज़ उठाएंगे तो आप देख ही रहे हो जो एलॉन मस्क हैं और ट्रंप के बीच में क्या हुआ। तो निकी हेली अगर आप देखिए तो उन्होंने यही चीज़ कहा कि एक तरफ चाइना है जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका का, उसको आपने 90 दिन का रिलीफ दे दिया टैरिफ को लेकर, उसके ऊपर आपने सिर्फ 30% टैरिफ लगाया, और आप भारत से कह रहे हो कि रशिया से ऑयल मत खरीदो। मतलब आप चाइना को पास दे रहे हो, और दूसरी तरफ जो आपके स्ट्रांग अलाई है भारत, उसके साथ रिलेशनशिप आप जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। ये उन्होंने यहां पर कहा था।
फिर इसके अलावा यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया यूएस की इकोनॉमी इस समय वल्नरेबल है, क्योंकि यहाँ पर टैरिफ पे टैरिफ लगाकर जो उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल अमेरिका में, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, केमिकल, सब कुछ महंगे होने का खतरा है। और जब कॉस्ट राइज होगा, यूएस के बिजनेसेस का मार्जिन कम होगा, प्राइस बढ़ने से अमेरिका के लोगों को ज़्यादा पैसे जेब ढीली करनी पड़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा और बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएंगे। ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर तेजी से गिर सकती है। खैर, यहाँ पर एक और सवाल यह है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि रशिया को पनिश किया जाए, लेकिन समझना है आपको कि रशिया इज टू बिग टू फेल। क्योंकि सुनने में तो बड़ा ही लॉजिक लगता है ना कि यहाँ पर जो वॉर लड़ रहा है रशिया यूक्रेन के साथ, तो सुनने में तो ऐसा लगता है कि अगर कोई भी ऑयल नहीं खरीदेगा तो यहाँ पर रशिया की कमाई नहीं होगी और रशिया की इकोनॉमी चरमरा जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि रशिया इज टू बिग टू फेल, क्योंकि रशिया लगभग 7 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल हर दिन एक्सपोर्ट करता है, रिफाइंड प्रोडक्ट और क्रूड ऑयल को। तो यहाँ पर इतना मैसिव अमाउंट आप इतना इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया का मतलब आप समझिए चाइना का जितना भी क्रूड इंपोर्ट है 13.5% ये आपका रशिया से जा रहा है, और इसके अलावा भारत का जितना क्रूड इंपोर्ट है लगभग 36% हम रशिया से खरीद रहे हैं। तो अभी क्या है ना, देखो ट्रंप को ये बात पता थी कि चाइना काफ़ी पावरफुल है इस समय और चाइना को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको याद होगा ना, जब चाइना पर टैरिफ लगाना स्टार्ट किया ट्रंप ने 50% टैरिफ, तो दूसरी तरफ चाइना ने भी कह दिया हाँ हम भी लगाएंगे 50% टैरिफ। फिर अगले दिन ट्रंप कह रहे हैं कि हम 25% और लगाएंगे, चाइना भी कह रहा है हम 25% लगाएंगे। आप समझ लो चाइना को वो दबा नहीं पाया ट्रंप। लेकिन यहां पर आपको समझना है कि भारत एक मोर कन्वीनियंट टारगेट हो सकता है शायद, और यहां पर ट्रंप को लगा कि इजी टारगेट है भारत और इसको दबा दो। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप ये भूल गए कि शायद भारत दबने वाला नहीं था, क्योंकि यहां पर आप समझिए जिस तरह से मांगे उठ रही थी ट्रंप की तरफ से, ट्रंप ने क्या बोला कि डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर भारत का पूरा खोल दो, लेकिन भारत ने मना कर दिया कि इससे हमारे फार्मर्स का नुकसान होगा काफ़ी ज़्यादा, हम वो कर ही नहीं सकते। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो जब यहाँ पर एडिशनल टैरिफ लगाया गया है 25%, भारत सरकार की तरफ से फिर से एक बार स्टेटमेंट आया कल रात को ही, और ये आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है वी हैव ऑलरेडी मेड क्लियर आवर पोजीशन ऑन दीज इश्यूज, जहां पर जो इंपोर्ट है वो हम मार्केट फैक्टर्स पर कर रहे हैं। मतलब सस्ते में ऑयल मिल रहा है हमें रशिया से तो हम खरीद रहे हैं, अगर यूएस हमें सस्ते में दे तो हम उससे खरीद लेंगे। भारत ने ये साफ कर दिया, क्लियर कर दिया है। एंड वी रिटरेट दैट दीज एक्शंस आर अनफेयर, अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। भारत ने फिर से दोहरा दिया एंड इंडिया विल टेक ऑल एक्शंस नेसेसरी टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। तो हम अपने देश हित में जो भी डिसीजन लेना हो, जिससे भी भिड़ना हो, करने के लिए तैयार हैं। ये भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया। जहां तक बात है कि भारत की इकोनॉमी डेफिनेटली हिट करेगी, ये कोई मना नहीं कर रहा है, क्योंकि काफ़ी सारा हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका जाता था। अब ऑब्वियस सी बात है अगर उसको हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, कोई दूसरा मार्केट नहीं ढूंढ पाएंगे, तो वो उतना प्रोडक्शन शायद भारत में नहीं होगा और हमारी जीडीपी हिट कर सकती है। लेकिन कितनी हिट करेगी? ज़्यादातर जो अनुमान बताया जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर 40-50 बेसिस पॉइंट, मतलब मैक्सिमम 0.5% तक हमारी जीडीपी हिट कर सकती है। और हो सकता है कि ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, अभी सोचा जा रहा है कि 6.5% हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट होगा, ये गिरकर 6% के नीचे भी आ सकता है। तो इम्पैक्ट होगा, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आपको यूएस के अंदर देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट, अब यहां से क्या होने वाला है? देखो, एक तो यह है कि यूएस का डेलीगेशन इस महीने आने वाला है भारत, दिल्ली, और यहां पर नए टॉक्स होंगे, बातचीत होगी। अब वो भी देखना है कि होता है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से हॉस्टाइल हो रहे हैं ट्रंप भारत के खिलाफ, क्या ये बातचीत सही ढंग से चल पाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। एंड इंडिया में ऑफर, भारत अभी भी ऑफर कर सकता है कि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट थोड़ा सा कम कर देंगे, यूएस से खरीदेंगे, लेकिन यूएस हमें वो प्राइस तो ऑफर करे। आप सोच रहे हो कि हम अपने इकोनॉमी पर ही कुल्हाड़ी मार लें, पाकिस्तान थोड़ी है हम कि जो चाहे वो बोल दोगे और हम उसको फॉलो कर लेंगे। तो ये चीज़ समझना है। खैर, यहाँ पर भारत इस इम्पैक्ट को झेलने के लिए और भी कई सारे प्रिपरेशन कर रहा है। जैसे हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उसको कई सारे सपोर्ट देने के लिए रेडी है। 20,000 करोड़ का प्लान बनाया जा रहा है कि कैसे हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन रियल टेस्ट तो यूएस के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में होगा, जब यूएस के अंदर कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ेंगे और तब यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा ट्रंप के ऊपर, और हो सकता है कि ट्रंप को अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बैकफायर कर दे और अपनी स्ट्रैटेजी को वो वापस लेना स्टार्ट कर दे। देखते हैं क्या होता है। बाकी आपका क्या कहना है इसको लेकर? एंड ये पूरा एनालिसिस मैंने करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये क्या होगा जो कल हुआ है।
और जाने से पहले दोस्तों एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो यूएस के द्वारा ये जो टैरिफ हाइक किया जा रहा है भारत के ऊपर, ये WTO के कौन से प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस बैच के अंदर आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। इनफैक्ट अगर आप ये बैच से प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच आ गया है। बैच स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त शाम 6 बजे से और इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज कैश रिवॉर्ड्स। तो सीट्स लिमिटेड हैं, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट टारगेट ईयर एंड यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर लेना। नंबर है 092400232993। यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।